और हम खाटू श्याम जी के दर्शन करके वापस वृंदावन के लिए निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और गूगल आंटी ने फिर वही हमें रास्ता दिखाया, सुनसान वाला। फिलहाल तो हमें यहाँ पर 2 पहिया 4 पहिया वाहन दिखने लगे थे, आते हुए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। और लगता है यहाँ से रात में तो कोई निकलता ही नहीं होगा। देखिए सुनसान सड़क है वैसे ही। चलिए फिलहाल हम फटाफट यहाँ से अब निकलते हैं। और वृंदावन पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई और रात का समय हो रहा है करीब 9। और देखिए लाइटें कितनी बढ़िया जल रही हैं, जैसे कि ये जन्माष्टमी पर सजाई गई हों। और वही दोस्तों लाइटें अभी तक वैसे ही सजी नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल तो बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो हमें कुछ ज़्यादा लग नहीं रही भीड़ भाड़। और पार्किंग के पास लगी होती है बैरिकेडिंग पुलिस की। अभी लग रहा है हमें नो एंट्री खुली नहीं होगी। चलिए फिलहाल आगे जाके देखेंगे हम। हेलो दोस्तों, मैंने ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। और दोस्तों आपको सबसे पहले राधे राधे, और वो भी वृंदावन से। और दोस्तों अभी हमें वृंदावन और बज गए हैं 8:45, तो अब सीधा निकलेंगे हम बिहारी जी के दर्शनों के लिए। और दोस्तों आज हमने होटल बदल लिया है और इस बार है नए होटल में, जो हम आपको दिखाते हैं कि है ये हमारा होटल किस तरीके का है। चलिए अब हम आपको दिखाएंगे अपना होटल और फटाफट निकलेंगे अब यहाँ से हम बिहारी जी के दर्शनों के लिए। और वही बात हो गई, बैरिकेडिंग के आगे हमें जाने दी गया, तो हमने फिलहाल बाहरी होटल ले लिया है। और होटल था बहुत बढ़िया, और जो हम आपको होटल का कुछ नज़ारा दिखा रहे हैं। और हमारा यहाँ सामान कुछ फैला हुआ है। और ये है होटल का बाथरूम, जो बहुत ही हमें साफ़ सुथरा लगा, तो इसीलिए मन करा कि आगे से कभी रुकेंगे तो इसी होटल में हम रुकेंगे। और होटल बहुत साफ़ सुथरा बना हुआ है। और दोस्तों ये हमारी पानी की बोतल ठंडी होने के लिए हमने ये रख दी है फ्रिज में। और यहाँ पर लगा हुआ था छोटू सा एक फ्रिज। और ये कुछ नज़ारे हैं आपके सामने होटल के अंदर कमरे के। और दोस्तों होटल फ़िलहाल बहुत बढ़िया लगा हमें। और दोस्तों एक चीज़ और दिखा रहे हैं आपको, ये है 2 छोटे छोटे अंडे, वो भी चिड़िया के, जो हमारे बाथरूम के पीछे वाली खिड़की में किसी चिड़िया ने दिए हुए थे हमें। अंडे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। चलिए अब निकले यहाँ से फटाफट। लॉक खोला है और ये आ गए हम बाहर। ये है गैलरी होटल की, ये लगी हुई है लिफ्ट यहाँ पर। खुल जा सिम सिम, हम ये आ गए होटल की लिफ्ट के अंदर। चलिए अब हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। ये दबा दिए लिफ्ट के बटन, ये लिफ्ट हो गई बंद, अब खुल गई लिफ्ट। और ये हम आपको दिखा रहे हैं होटल का बाहर का नज़ारा, जो है SNJ लक्ष्मी धाम। और हमने करी सामने से ही ई रिक्शा, और हमने ई रिक्शा पकड़कर सीधे निकलेंगे बिहारी जी के दर्शनों के लिए। और यहाँ पर हरियाली बहुत ही ज़्यादा हो रही है। चलिए फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। और दोस्तों ये भक्तों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है, क्योंकि यहाँ पर निकलेंगे अभी स्वामी प्रेमानंद जी, उनके दर्शनों के लिए यहाँ पर भीड़ है। और दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं कुंज गलियों में। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं फटाफट बिहारी जी के दर्शनों के लिए। और दोस्तों हम पहुंच गए ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। और देखिए यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। फिलहाल हम यहाँ का ब्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। और हमने फटाफट यहाँ पर करे बिहारी जी के दर्शन, और दर्शन बहुत ही बढ़िया हो गए। और बिहारी जी के दर्शन के बाद हम निकल पड़े राधा वल्लभ जी के दर्शनों के लिए, जो ये रास्ता सीधा राधा वल्लभ जी के लिए जाता है। और दोस्तों हम पहुंच गए राधा वल्लभ जी के दर्शनों के लिए। और यहाँ पर देखिए कितने बढ़िया दर्शन हो रहे हैं राधा वल्लभ जी के, क्योंकि इनके दर्शन हर किसी को नहीं होते। कहा जाता है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। फिलहाल आप घर पर बैठकर ही इनके दर्शन करिए, कितने बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। और इनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए घर पर बैठकर ही। चलिए देखिए कितने बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा नहीं थी, तो इसीलिए हमने कम से कम यहाँ पर 15 से 20 मिनट बिताए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। और दोस्तों हम आपको देखिए
कितने बढ़िया सामने से भी दर्शन हो रहे हैं राधा वल्लभ जी के। और दोस्तों हमारा सौभाग्य था कि हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, और हमें दर्शन भी बहुत बढ़िया हुए। साथ में हमें हुए गोस्वामी श्री मोहित महाराज जी के। और दोस्तों इनका भी दर्शन जल्दी किसी को होते नहीं है। फिलहाल हमें इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और साथ में हमने इनसे प्रसाद भी ग्रहण किया। और दोस्तों थोड़ी सी हमने ब्लॉग यहाँ पर बना लिया क्योंकि यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं थी। और दोस्तों यहाँ देखिए बिहारी जी की कितनी सुंदर आकृति फूलों से बनाई गई है। और इसके बाद हम बाहर आ गए और हमें यहाँ पर छोटी सी गाय मिली, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और देखिए कितनी वाइट वाइट हो रही है। थोड़ा सा हमने इसको सहला दिया क्योंकि किसी भी जानवर को प्यार करें तो वो उसे बहुत बढ़िया लगता है। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ गए श्री राधा रमण जी के मंदिर पे। यहाँ देखिए ये बंदर बैठा हुआ है। फिलहाल हमने यहीं से थोड़ी सी वीडियो बनाई है, नहीं तो बंदर छीन के ले जाता हमारा मोबाइल। और हम मंदिर के सीधे अंदर आ गए। और दोस्तों यहाँ पर भी हमें बड़ा ही आनंद आया क्योंकि यहाँ पर चल रही थी राधा रमण जी की आरती, क्योंकि आज तक हमें इनकी आरती देखने को नहीं मिली। ये भी हमारा सौभाग्य हो गया कि हमें इनकी आरती देखने को मिल गई। और देखिए यहाँ पर ये राधा रमण मंदिर कितना ही सुंदर सजाया हुआ है फूलों से। ये सारा जन्माष्टमी पर सजाया गया होगा। और दोस्तों ये भी हमारा सौभाग्य रहा कि हमें राधा रमण जी की आरती देखने को मिल गई। चलिए हम भी आपको आरती के दिखाते हैं और साथ में राधा रमण जी के दर्शन कराते हैं। और दर्शन करके हम आ गए बाहर और हमने यहाँ पर की कुछ पेट पूजा। साथ में हमने कुलचा और खस्ता मंगाई, चाय और साथ में मंगाई नमकीन लस्सी, जिसे खाकर हमें आनंद ही आनंद आ गया। चलिए इसको हम खाते हैं फटाफट अब। और पेट पूजा के बाद हमने पकड़ी रिक्शा और सीधे हम आ गए अपने होटल, क्योंकि टाइम हो गया था कपाट बंद होने का मंदिरों का, तो इसीलिए हमने और आगे जाना नहीं समझा, इसीलिए हम अपने आ गए सीधे होटल। और दोस्तों हमने वृंदावन बिहारी जी के कुंज गलियों से ये लिए लड्डू गोपाल की कुछ ड्रेसेस, जो हमें बहुत बढ़िया लगी क्योंकि यहाँ पर ड्रेसेस सस्ती और बहुत ही बढ़िया बढ़िया मिल जाती हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ से कुछ लड्डू गोपाल की खरीदारी कर ली। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ में हमने इनका आसन भी ले लिया। और दोस्तों ये हमने ले ली कुछ विंटर के लिए ड्रेसेस और ये है कुछ है इनकी ज्वेलरी। चलिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। और शाम हो चुकी थी तो हमने शाम के स्नैक्स में मंगा ली कोल्ड कॉफ़ी, चाउमीन और साथ में ग्रिल सैंडविच, और ये मंगाई 2 चाय। चलिए इसका भी आनंद ले लेते हैं हम। दोस्तों अब हम चल रहे हैं और मंदिर दर्शन करने, क्योंकि बज गए हैं शाम के हो गए हैं 5, तो हम और मंदिरों में जाएंगे अब दर्शन के लिए और शाम को देखेंगे रात में अगर बिहारी जी की आरती हमें मिल जाए। चलिए अब हमारी आ गई है लिफ्ट, अब हम इससे जाएंगे नीचे। और ये रहा पुराना होटल जिसमें हम ज़्यादातर रुकते थे। इस बार हम इस होटल में नहीं रुके क्योंकि हमें पुलिस ने अंदर आने नहीं दिया। फिलहाल बहुत ही बढ़िया हुआ। चलिए अब यहाँ से हम निकलते हैं प्रेम मंदिर, क्योंकि आरती होती है 9:30 बजे और इससे पहले हम कुछ मंदिरों में जाकर करेंगे दर्शन। सबसे पहले हम गए प्रेम मंदिर। चलिए यहाँ पर अंदर जाते हैं और फटाफट यहाँ से भी हम दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों कुछ हम आपको ये प्रेम मंदिर दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ पर करते हैं दर्शन अंदर जाके। पहले बाहर की कुछ हम वीडियो बना लेंगे। और दोस्तों हमें ये कुछ बाहर की वीडियो बनाई है जिसमें हमें देखने में बहुत ही बढ़िया लगा, जिसमें दिखा रहे हैं कृष्ण जी
पूतना का वध करते हुए। ब्लॉग हमारा ज़्यादा ही बड़ा हो रहा था, तो इसीलिए हमने अंदर की भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अंदर बनाने भी नहीं दे रहे थे। चलिए हम कुछ बाहर की ही वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये भी नज़ारा हमें बहुत ही बढ़िया लगा, जिसमें लड्डू गोपाल जी मक्खन खाकर यशोदा मैया उनके पीछे डंडा लेकर भाग रही हैं। ये भी कुछ बहुत ही बढ़िया लगा झांकी हमें। और इसके बाद का भी नज़ारा बहुत बढ़िया था। और दोस्तों इसमें जब जेल में कृष्ण जी का जन्म हुआ और उसको वासुदेव जी यमुना नदी से ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों ये भी नज़ारा हमें बहुत बढ़िया लगा। और ये भी नज़ारा अद्भुत है, और जिसमें सब सिपाही इधर सोए हुए हैं। और फिर हमने प्रेम मंदिर से करी रिक्शा और सीधे वहाँ से निकल आए निधिवन के लिए, क्योंकि निधिवन हो जाता है 7 बजे बंद, तो इसीलिए हम पहुँचे सीधे निधिवन। और यहाँ पर पहुंचकर हमने यहाँ पर भी किए दर्शन। देखे यहाँ पर ये हैं तुलसी के पेड़, जो रात में ये बन जाती हैं सखियाँ। और दोस्तों हल्के हल्के हम आगे बढ़ते गए, क्योंकि थोड़ी सी भीड़ निधिवन में भी थी। तो चलिए आगे बढ़ बढ़ के हम फटाफट यहाँ पर भी करेंगे दर्शन, क्योंकि बज रहे हैं अभी फ़िलहाल 6, क्योंकि 7 बजे निधिवन हो जाता है बंद। और दोस्तों निधिवन घूमते घूमते ये हमें दिखा राधा कुंड, जो निधिवन में एक बना हुआ है, जिसको श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से खोदा था। और ये बना हुआ है राधा कुंड निधिवन में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और दर्शन करते चले गए निधिवन में, और आगे आगे थोड़े थोड़े हमें वीडियो बनाने नहीं दी गई, तो इसीलिए हमने बस दूर से ही थोड़ी वीडियो बनाई। और अब हम वहाँ पर आ गए जहाँ पर कृष्ण जी के लिए दातुन, लड्डू, पान का बीड़ा और कुछ अन्य सामग्री रखी जाती है। ये है वो वाला मंदिर। और हमने निधिवन में दर्शन करने के लिए कोई भी इस बार पंडित नहीं किया, क्योंकि हम 2 से 3 बार निधिवन में दर्शन के लिए आए थे, तो इस बार हमने खुद ही अपने आप ही दर्शन कर लिए। और दोस्तों ये आ गया है बंसी चोर राधा रानी का मंदिर। यहाँ पे हल्के के भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि घुसने का थोड़ा सा ही रास्ता था, इसीलिए हल्के हल्के हम आगे बढ़ते रहे। और यहाँ पर निधिवन में दर्शन में बहुत बढ़िया हो गए। अब यहाँ से हम निकलेंगे सीधे इस्कॉन मंदिर। चलिए अब इससे आगे हम बढ़ते हैं निधिवन से आगे इस्कॉन मंदिर के लिए। और निधिवन में दर्शन करने के बाद हम आ गए सीधे इस्कॉन मंदिर, क्योंकि यहाँ से बिहारी जी का मंदिर थोड़ी ही दूरी पर है, तो इसीलिए हम सीधे इस्कॉन मंदिर आ गए। थोड़ा सा हम यहीं पे दर्शन करके टाइम अपना निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर दर्शन के लिए जगह काफ़ी खुली है, तो इसीलिए हमने यहीं पर आखिरी में आने का सोचा। और दर्शन भी दोस्तों यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जगह ज़्यादा ही खुली हुई है, जबकि भीड़ यहाँ पर भी काफ़ी थी। और दोस्तों साथ में आप भी हमारे साथ यहाँ पर दर्शन करिए, और साथ में यहाँ भी आप आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं आराम से दर्शन। और इस बार हम जिस मंदिर में जा रहे हैं उसमें हमें आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर भी इस्कॉन मंदिर में चल रही थी इस टाइम आरती। तो दोस्तों चलिए हम थोड़ा सा आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और इस्कॉन मंदिर में बहुत से भक्त नाच गाने में मगन थे, क्योंकि यहाँ पर चल रही थी आरती और कुछ चल रहे थे भजन, तो इसीलिए बहुत से भक्त नाचने गाने में मगन हुए थे। और आरती के बाद हमने इस्कॉन मंदिर का प्रसाद ग्रहण किया। उसमें हमने केक और साथ में खिचड़ी मिली। और प्रसाद ग्रहण करके हम फिर से इस्कॉन मंदिर के अंदर आ गए। और दोस्तों यहाँ पर अनेकों ही भक्त भजन कीर्तन में लीन हैं और साथ साथ में नाच गा रहे हैं। चलिए हम फिर से थोड़ा सा यहाँ पर दर्शन करते हैं।
दर्शनों के बाद हमने इस्कॉन मंदिर के गोलगप्पों का लिया मजा। हमने लिया खट्टा और साथ में मीठा पानी। चलिए अब लेते हैं गोलगप्पों का आनंद। और इस्कॉन के बाद हम सीधे आ गए बिहारी जी की आरती देखने, और आरती यहाँ पर हो चुकी थी शुरू। चलिए अब ले आरती का आनंद।